औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है वो है अलजब्रिक इक्वेशन। अब अलजब्रिक इक्वेशन क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर हम इस बुक से ही इसको स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब है ख़त मुस्तकीम। ख़त का मतलब है लाइन और मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता। जैसे आप सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या इलाही मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो ख़त मुस्तकीम बिल्कुल सीधी लाइन, यानी एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट, इधर से आपने बी पॉइंट ये है, बी पॉइंट तक पहुंचना है तो ख़त मुस्तकीम यानी सीधा एक ही रास्ता इख्तियार करके आप पहुंचें। ऐसा नहीं है कि आप इधर से जाएं फिर जाकर बी तक पहुंचें, या इधर से बी तक पहुंचें। ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एक ही रास्ता आपने इख्तियार करना है। लीनियर का तो आपको पता चल गया। अब इक्वेशंस क्या होते हैं? इनको बोलते हैं मसावातें। एक हो तो मसावात, तो मसावात का मतलब होता है बराबर। तो बराबर का जो साइन है वो ये वाला है। अब इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि जुमला क्या होता है। जैसे हम उर्दू ज़बान में या इंग्लिश में कह देते हैं ही गोज़ टू स्कूल, या उर्दू में कह देते हैं वो स्कूल जाता है, तो ये उर्दू का या इंग्लिश का एक जुमला है। उसी तरह मैथ का भी एक जुमला है। और वो जुमला क्या होता है? कोई भी आप इस तरह 3x+2, ये मैथ का एक जुमला है। तो इस जुमले के साथ मैं अगर इक्वल का साइन लगा दूं और इक्वल के दूसरी तरफ भी कोई रकम लिख दूं, अगर ना लिखूं तो ज़ीरो लिख दूं, तो इस जुमले में अगर इक्वल का साइन आ जाए तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। और लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल क्या होता है? जिसकी कीमत हमें पता ना हो, मुतगय्यर यानी बदलने वाला। उसकी कीमत बदल सकती है और हमें उसकी रकम का पता, उसकी कीमत का पता नहीं होता। जैसे x है, तो लीनियर इक्वेशन वो होगी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक ही हो। अगर x आ गया तो सिर्फ x ही आएगा, y उसमें नहीं आएगा। अगर y आ गया तो सिर्फ y ही आएगा और दूसरा कोई नहीं आएगा वेरिएबल। अब बुक में सबसे पहले उसने अलजब्रिक इक्वेशन दी हुई है। वो लिखता है एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कोई भी रियाजी की स्टेटमेंट या जुमला विद जिसके साथ हो इक्वल, ये बराबरी का साइन, बराबरी का साइन जिसमें मौजूद हो कोई भी रियाजी का जुमला, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो उसमें अगर इक्वल का साइन आ जाए तो उस सारे जुमले को फिर क्या कहेंगे? वो एक इक्वेशन बन गई है, वो एक इक्वेशन बन गई है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये इतना अलजबरी जुमला है और इसमें अगर इक्वल का साइन आ गया और इक्वल के दूसरी साइड पे भी कुछ ना कुछ लिखा मौजूद है तो ये अलजबरिक इक्वेशन बन गई है। तो अब इसी की एक किस्म है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन है वो अलजब्रिक इक्वेशन की एक किस्म ही है। और वो कौन सी होती है, ये लिखी हुई इसकी डेफिनेशन। द इक्वेशन वो मसावात विच जो कंटेन्स मुश्तमिल होती है आ सिंगल वेरिएबल, सिर्फ एक मुतगय्यर। मुतगय्यर वो होता है यानी एक्स वाई जी जिसकी हमें कीमत मालूम नहीं होती, वो मुतगय्यर होता है। उसमें सिर्फ एक ही मौजूद है। अगर एक्स आ गया तो एक्स ही होगा, अगर वाई आ गया तो सिर्फ वाई ही होगा, अगर जी आ गया तो सिर्फ जी ही होगा। उसके अलावा कोई और वेरिएबल या मुतगय्यर मौजूद ना हो विद द एक्सपोनेंट। और उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है, मिसाल के तौर पे ax+b लिखा, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है। तो देखें x के अलावा कोई और y z मौजूद है नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ax+b हो और इधर 3x हो,
तो आप समझेंगे कि 2 वेरिएबल आ गए। नहीं, एक्स की बात हो रही है तो एक्स तो ए, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, एक्स के अलावा तो कोई और नहीं है, तो ये एक ही वेरिएबल कंसीडर होगा, 2 नहीं है। अगर यहाँ पे साथ वाई आ गया तो फिर 2 वेरिएबल कंसीडर होंगे। अदरवाइज़ अगर सिर्फ एक्स ही दोनों तरफ मौजूद है तो वो एक ही वेरिएबल कंसीडर होगा, चाहे उसकी रकमें जितनी भी अंदर मौजूद हैं। तो जो ये वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। तो पावर भी 1 हो, वेरिएबल भी मौजूद हो, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसमें वेरिएबल 1 होगा और उसकी पावर भी 1 होगी। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके ये सारे पार्ट्स हम हल करने लगे हैं। इनकी सिर्फ हमने इक्वेशंस बनानी है, इनको हल नहीं करना, सिर्फ हमने इनकी इक्वेशंस बनानी है। ये हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, यानी हमें अल्फाज में दिया हुआ है, तो हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है इक्वेशन बना के। अब वो पहले सवाल में कहता है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में वो कहता है द सम ऑफ आ नंबर। सम का मतलब होता है प्लस का साइन। आ नंबर, जो नंबर है, आ नंबर का मतलब है एक नंबर। अब वो एक नंबर हमें नहीं पता, और जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो होता है वेरिएबल। और वेरिएबल हम या तो एक्स ले लेंगे सिर्फ, या वाई ले लेंगे, या जी ले लेंगे। मैं एक्स ले लेता हूँ। तो वो कहता है एंड 8। एंड का मतलब है इनके दरमियान ये जो शुरू में चीज़ दी हुई है, चाहे प्लस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, जो कुछ भी है एंड की जगह वो लगेगी। एक नंबर है, वो मैंने एक्स ले लिया, और दूसरा 8 है। इनका सम है, दरमियान में क्या है? प्लस का साइन है। वो कितना बनता है? 14 है। वो कितने के बराबर है? 14 की। इसका मतलब यानी वो बराबर है 14 के। जैसे मैं कह दूं द सम ऑफ 2 एंड 4 इज़ 6, यानी 2 और 4 को प्लस करें तो वो किसके बराबर आता है? 6 के। तो इसी तरह ही द सम ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर, अब वो नंबर हमें मौजूद नहीं है, वो मैंने एक्स ले लिया, और 8 दूसरा हमें नंबर उसने दिया हुआ है, तो इनको अगर सम करें तो वो कहता है 14 के बराबर है। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी वो कहता है डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क। फ़र्क कैसे निकालते हैं? मनफी करने से। अब जो आगे रकमें आएंगी उनको एक दूसरे से निकालना है, यानी उनके दरमियान जो अलामत आएगी वो माइनस की आएगी, मनफी की आएगी। अब फिर वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ आ नंबर, कोई एक नंबर फिर वो कह रहा है, और दूसरा 7। आ नंबर की जगह मैं ले लेता हूँ एक्स, और दूसरी जो रकम है हमारे पास वो 7। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी इनके दरमियान माइनस का साइन आएगा। वो कितना है? 19 के इक्वल है। इज़ 19, वो कितना है? 19, यानी एक्स माइनस 7 करें तो वो 19 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब वो कहता है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 2 दफ़ा ऑफ अ नंबर, एक नंबर 2 दफ़ा। अब वो नंबर हमें नहीं पता, हमने 2 दफ़ा लिखना है। तो 2 दफ़ा का मतलब है 2 मल्टीप्लाई होगा, वो कितने? 16 है, यानी 2 दफ़ा एक नंबर लें तो वो 16 के बराबर है। तो इसका मतलब आप समझ लें कि इक्वल के दूसरी साइड पे जो रकम है वो इसके बाद वाली रकम आएगी। अब 1/3। अब कोई भी चीज़ हमारे पास मौजूद हो, जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़े के वो कह देते हैं कि यार इसके ना चौथा हिस्सा मुझे दे दो। आपका कोई फ्रेंड कहता है मुझे इसका चौथा हिस्सा दे, इसका मतलब है इस पिज़्ज़े के आपने 4 हिस्से करने हैं, उसमें से एक हिस्सा उसको दे देना, तो ये हो जाएगा चौथा हिस्सा। तो इसी तरह कोई एक नंबर लेना है, आ नंबर, वो नंबर ले लिया, वो कहता है उसका तीसरा हिस्सा मुझे दें, उसका तीसरा हिस्सा, यानी उसको 3 पे डिवाइड करके एक उसे दे देना। अब 1 ऊपर मैंने नहीं लिखा, एक 1 लिखें या ना लिखें तो बात सेम ही है। अब वो उस नंबर का अगर तीसरा हिस्सा लें तो वो कितना बनता है? 2 बनता है। तो ये इसका आंसर निकल आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है। आ नंबर इंक्रीज्ड बाय 2। जो एक नंबर है वो शुरू में आ गया। अगर इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाएं, इंक्रीज़ अगर बढ़ाएं
कितना 2, तो इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, उसमें 2 जमा करना है, 2 हमने प्लस करना है, तो जो रकम हमें उसने दी हुई वो हमने उतनी प्लस करके बढ़ानी है। तो वो कितने के इक्वल कह रहा है, 4 के। अगर किसी एक नंबर, वो नंबर हमें मौजूद नहीं है, वो वेरिएबल है, वेरिएबल हमने x ले लिया, अब इसको हम बढ़ाएं 2 तक, तो वो कितना बनता है, 4, तो वो मैंने लिख लिया। इसी तरह आ नंबर डिक्रीज्ड बाय 4, तो डिक्रीज का मतलब होता है कम हो जाना। अब वो नंबर क्या है, वो इसी तरह मैंने उस नंबर की जगह x ले लिया, इसको मैंने इस x को या इस नंबर को मैंने डिक्रीज़ करना। डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना, और कम कैसे करते हैं, मनफी करने से। तो कितना कम करना है, 4 कम करना है, तो 4 मैंने कम कर दिया, तो कितना बनता है, वो कह रहा है 3 बनता है। तो ये इसका सलूशन निकल आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 मौजूद है, ट्वाइस वाला। जैसे ट्वाइस वाला 3 क्वेश्चन था, उसी तरह ही ये ट्वाइस वाला वो नंबर कह रहा है। ट्वाइस ऑफ आ नंबर हमें फिर उसने नहीं दिया हुआ, तो इसकी जगह मैं एक वेरिएबल x ले लेता हूँ। आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। तो उसी तरह फिर कह रहा है ट्वाइस, तो ट्वाइस हमने पिछले जब क्वेश्चन नंबर 3 किया तो उसके साथ 2 लगाया, तो यहाँ पे भी 2 ही लगाएंगे। यानी इस नंबर को हमने 2 दफ़ा का मतलब है 2 के साथ मल्टीप्लाई। इंक्रीज़ का मतलब आपने पढ़ा था बढ़ाना, कितना बढ़ाना है, 3, और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस। तो ये किसके इक्वल कह रहा है, 17 बनता है। अगर एक नंबर लें, उसका ट्वाइस लें और उसमें 3 बढ़ा दें, तो वो कितने के बराबर है, 17 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, ट्वाइस ऑफ माई एज। अब सवाल करने वाला कह रहा है मेरी एज का 2 दफ़ा लें। अब जो सवाल करने वाला है हमें नहीं पता कौन है, तो उसकी हमें उम्र का भी नहीं पता, तो वो भी हम क्या ले लेंगे, वेरिएबल के तौर पे ले लेंगे। उसकी उम्र क्या ले लेंगे, वेरिएबल। तो कितनी लेनी है, ट्वाइस लेनी है। तो इंक्रीज करनी है बाय 7, तो इंक्रीज का मतलब क्या था, प्लस करना है। कितना करना है, 7। इज़ माई मदर्स एज। अब उसकी माँ का भी हमें नहीं पता उसकी एज कितनी है, तो उसकी जगह हम वेरिएबल ले लेंगे। अब जो बेटा है उसको हमने एक्स वेरिएबल ले लिया, तो अगर ये भी हमारे पास वेरिएबल है, अगर हम इसे भी एक्स ले लेंगे तो एक्स तो बेटा हो गया, तो माँ एक अलहदा रकम की तरह, माँ की एज एक अलहदा रकम है, तो वो हम अलहदा लेंगे, कोई और वेरिएबल ले लेंगे। यानी मैं वाई ले लेता हूँ, तो वो कहता है अगर मेरी एज यानी वेरिएबल उसका ट्वाइस लें और उसमें इंक्रीज़ करें +7, तो इंक्रीज़ का जगह मैंने लगाया प्लस, कितना इंक्रीज़ करना है, 7, तो वो मेरी माँ के एज के बराबर है। तो माँ की एज हम वाई ले लेते हैं, ये भी हमें नहीं पता कितनी है। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम करते हैं। द प्राइस ऑफ 6 पेन। पेन उसके पास कितने हैं, 6। अब पेन हम लगा देते हैं 6 पेन इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक। पेन की जगह हम x लगा देते हैं। पेन भी हमारे पास चीज़, या p लिख दें, ऐसा भी क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक। तो 1 बुक हमारे पास b लिख दें, स्मॉल b लिख दें। तो अब p की जगह मैं x भी लिख सकता हूँ और b की जगह y भी लिख सकता हूँ। ये भी वेरिएबल के तौर पे ले रहा हूँ, तो एक्स वाई भी वेरिएबल के तौर पे ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया। होप आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह निगहबान।